Hello friends, we will start with understanding what exactly is Amazon Local Shop program, and also we will see how this program is different from the normal seller program and what are the benefits. Amazon का लोकल शॉप प्रोग्राम एक नया सेलर ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम। आम जो सेलर प्रोग्राम है उसमें जो सेलर्स ऑनबोर्ड होते हैं वो काफ़ी लंबे समय के बाद से उनको प्राइम बैच जो है वो मिलता है। ये हम लोकल शॉप में डे वन पे देते हैं। दूसरा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल्स अगर कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को किसी कस्टमर ने कहीं से भी सर्च किया और उसे लेना है, तो वो कस्टमर अगर दिल्ली में बैठा हुआ है तो हो सकता है कि वो उसे जब पूरा करने का मौका बैंगलोर या चेन्नई या कलकत्ता में बैठे हुए या मुंबई में बैठे हुए सेलर को मिलेगा। टिपिकली जो सेलर्स बड़े हैं, जो जिनका बिज़नेस अच्छा है, जिनका रिव्यू अच्छा है, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ये और जिनकी प्राइसिंग अच्छी है, वो उन लोगों को प्रेफ़रेंस मिलता है एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखोगे वो ज़्यादा सेल कर पाते हैं। और जो छोटे सेलर्स हैं वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं बिकॉज़ उनके पास ये ट्रैक रिकॉर्ड, नंबर ऑफ़ रेटिंग्स, रिव्यूज़, पॉजिटिव रिव्यूज़ ये सब नहीं होंगे या कम होंगे। तो सेलर्स जो कस्टमर हैं वो देखते हैं कि भई किसकी रेटिंग ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट की रेटिंग ज़्यादा है, कौन से सेलर की रेटिंग अच्छी है। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। तो जो कस्टमर का अगर ऑर्डर है तो वो टिपिकली बड़े लोगों की तरफ बायस्ड होता है, या कह सकते हैं उनको चांस ज़्यादा मिलता है। तो अब लोकल शॉप में क्या बेनिफिट है कि अगर आपके इलाके का कस्टमर है तो इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये पूरा करने का मौका मिलता है, प्रोडक्ट को फुलफ़िल करने का मौका मिलता है। तो आप भले ही आप एक छोटे जगह में बैठे हैं, बट अगर आपके इलाके में जो भी जो पिन कोड है, अगर आप सेलर हो और आपने 30 पिन कोड सेलेक्ट किया है, क्योंकि लोकल शॉप में हम सेलर्स को बोलते हैं कि आप अपने इलाके के पिन कोड आप चुनो और उस पिन कोड में आप ये एश्योर करो, आप ये गारंटी दो कि 1 दिन, 2 दिन या सेम डे डिलीवरी आप करोगे। तो मसलन अमेज़न ये कहती है कि जहाँ पे सेलर है, वो उसके अगल-बगल के इलाके में वो डिलीवर करने का वो ले, उसको चैलेंज ले कि आप इसको गारंटीड डिलीवरी करोगे। जो भी पीरियड है, 1 दिन, 2 दिन या सेम डे पे, उसके एवज़ में अमेज़न का जो सिस्टम है वो सेलर को ऑर्डर फुलफ़िल करने का मौका देती है कि आपके इलाके का ही जिन पिन कोड को आपने सेलेक्ट किया है उस पिन कोड पे अगर ऑर्डर आता है तो ये पहले आपको उसको पूरा करने का मौका मिलेगा। अगर आप में वो आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास वो प्राइस नहीं है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे सेलर को अक्रॉस द कंट्री मिल जाए, लेकिन पहले जो है उन लोकल सेलर्स को मौका मिलेगा। तो इस तरह से एक बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके इलाके के कस्टमर को आप उसको पूरा कर रहे हो उसकी नीड को, और इससे क्या होगा कि छोटे सेलर्स को भी उनके बिज़नेस को बढ़ाने में ये ऑनलाइन मदद करेगी, और ये कुछ ही बड़े सेलर्स की तरफ सिस्टम उसकी तरफ गियर नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है जो अगर सेलर समझेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस को अगर समझते हैं तो वो ज़रूर ही इसके प्रति आकर्षित होंगे और इस प्रोग्राम में एनरोल करने की उनकी चेष्टा होगी। तो ये है 2 बेनिफिट मैंने बताया कि एक तो लोकल एरिया का जो पिन कोड जो सेलर्स ने सेलेक्ट किए हैं उस इलाके के कस्टमर को पूरा उनके ऑर्डर को पूरा करने का मौका यहाँ पे मिलता है, और दूसरा है कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम बैच मिलता है। तो ये 2 तरह के बेनिफिट ये अमेज़न के इस सेलर प्रोग्राम में है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेलर्स हैं उनको पूरे देश में कहीं भी जो नॉर्मल सेलर्स करते हैं ईज़ी शिप, या उनको उसको मौका तो मिलता ही मिलता है। उसके अलावा ये एडिशनल बेनिफिट है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल कहीं भी भेजने का वो काम करें। उसके अलावा आप अपने इलाके में आप खुद से डिलीवर करें, और साथ में ये गारंटीड या एश्योरेंस आपको रहेगा कि आपके इलाके के कस्टमर का ऑर्डर आपके पास आ रहा है और आपको प्राइम बैच मिल रहा है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट जो आप लोगों को बता पाएँगे। ये प्रोग्राम अमेज़न की तरफ से ये सेलर्स को फ्री में दिया जाता है, ऑनबोर्डिंग फ्री में होती है,
और आप यानी कि हमारे एफओएस जो इस प्रोग्राम को करेंगे उनको एक जो भी ये है रेम्यूनरेशन का जो पैटर्न है उस हिसाब से उनको रेम्यूनरेट किया जाएगा, आपको क्रेडिट मिलेगा और सेलर्स के लिए जो मर्चेंट के लिए फ्री है। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम किसको टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें हम किसी भी शॉपकीपर को जिसके पास अपनी जगह है, अपनी दुकान है, उसको हम टारगेट कर सकते हैं। सिर्फ ये कंडीशन है कि वो शॉप होना चाहिए, फ़िज़िकल शॉप होना चाहिए, उसके पास वैलिड जीएसटी होना चाहिए और वो अपनी जो एरिया है, जो पिन कोड्स हैं, जो पिन कोड जो सेलेक्ट कर रहे हैं उस पिन कोड में जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया है, 2 दिन की डिलीवरी है, चाहे 1 डे की डिलीवरी है, चाहे सेम डे की डिलीवरी, उस हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तीसरा जो है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आज के दिन में जो भी टीवी बेचने वाले हैं, चाहे जो भी एसी वगैरह है जो बेचने वाले हैं, तो या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं तो जो भी सर्विस उसके साथ होती है, जो आपके आज के दिन में आप दे रहे हैं, वो सर्विस आप कंटिन्यूअसली उसके बाद ऑनलाइन में भी वो सर्विस जो आप अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म से ऑर्डर आया है, उन कस्टमर्स को भी आप वो सर्विस दें। तो ये है, मतलब इससे सेलर्स का जो अभी जो बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस तो है ही, वो उनका दायरा बढ़ जाता है और ये दायरा बढ़ने से जैसे ऑनलाइन में आज के दिन में ख़ासकर कोरोना के बाद से इसमें इस ऑनलाइन का सेल काफ़ी बढ़ा है और काफ़ी सारे कस्टमर्स आए हैं। तो ये मतलब डेफ़िनेटली हर एक सेलर के लिए एक अच्छा मौका है कि वो ऑनलाइन आए और साथ में अपना जो नॉर्मल जो प्रोग्राम है लोकल शॉप में, कि नॉर्मल प्रोग्राम में जो आज के दिन में जो काम कर रहे हो तो करें ही, उसके ऊपर में एक एडिशनल आपको बेनिफिट दिया जा रहा है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक विन विन प्रोपोजिशन है, विन विन एक चांस है सेलर्स के लिए कि उस प्रोग्राम का हिस्सा बने, जुड़ें और हमारे लिए एक चांस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर हम इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएं। तो ये हाउ इट विल बेनिफिट सेलर्स हमने बताया, विजिबिलिटी, बूस्ट इन सेल, फ्लेक्सिबिलिटी एट्सेट्रा। और कई बार जब आप सेलर्स के पास जाओगे तो सेलर्स पूछेंगे कि क्या कमीशन होगा, अमेज़न कितना चार्ज करेगी, नहीं करेगी। तो ये sell.amazon.in है, इस पे क्लिक करके आप या फिर लिंक को आप उनको दिखा सकते हैं और जो भी उनका कैटेगरी है, क्राइटेरिया है उनका प्रोडक्ट का, कैटेगरी के हिसाब से कितना कमीशन मतलब एक सेल पे कितना कॉस्ट लगेगा वो आप बता सकते हैं। टिपिकली लोकल शॉप में सिर्फ 2 कॉस्ट आएंगे प्राइमरी कॉस्ट। एक तो होगा कि कमीशन होगा कैटेगरी वाइज, कि हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से कितना कमीशन होगा। दूसरा जो क्लोजिंग कॉस्ट होता है, यानी कि इंटरनेट चार्जेस जो अमेज़न लेती है वो चार्ज करती है। तो ये 2 चार्जेस ही लगते हैं, बाकी शिपिंग तो आप खुद ही कर रहे हैं। अमेज़न ईज़ी जो ये है ईज़ी शिप अगर आप करते हैं तो उसका जो कॉस्ट है ये भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बेसिकली अब देखेंगे कि किस तरह के शॉप्स को हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे प्रोग्राम में हम सभी शॉपकीपर्स, सभी कैटेगरी के शॉपकीपर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। अप्लायंसेस हैं, हेवी एंड बल्की आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंटरटेनमेंट, किचन, ब्यूटी, ड्रग स्टोर, फर्नीचर, ग्रोसरी, पेट आइटम, लगेज, टॉयज़, पीसी एंड प्रैक्टिकली एवरीथिंग। मार्केट में आप जाते हैं तो जो भी शॉप है वो सभी शॉप कैटेगरी ऑफ शॉप्स को हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ आज के दिन में जो फैब्रिक या अपैरल है वो सेगमेंट है, यानी कि कपड़े का जो सेगमेंट है उसको छोड़कर आप कभी सभी चीज़ों को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पूरा मार्केट हमारे लिए खुला है। और सिर्फ ये है कि अगर हम ग्रोसरी या फिर खाने पीने के स्टोर वाले लोगों के पास जाते हैं तो वहाँ पे हमें एडिशनल ट्रेडमार्क और एफएसआई लाइसेंस भी लगता है। तो ये मुझे लगता है कि जो नए लोग हैं, जो वो लोग खाने पीने के आइटम को अभी फ़िलहाल टारगेट ना करें, उसको छोड़कर और कपड़े को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आसानी से वो लिस्ट कर पाएंगे। एक बार उनकी एक्सपर्टीज़ हो जाए तो फिर वो फूड आइटम्स के जो सेलर्स हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एडिशनल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो वो उसकी हम ट्रेनिंग बाद में देंगे, सेपरेट प्रोग्राम में देंगे। तो आप इन सेगमेंट्स को छोड़ के, यानी कि कपड़े के सेगमेंट और खाने पीने का जो ये है, मतलब ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वेट फूड आइटम है
तो उनको छोड़ के आप बाकी प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को आप ये कैसे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो हम कैसे ऑनबोर्ड करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ अ जीएसटी, ठीक है। सो जीएसटी एक बार आप सेलर से लो एंड यू हैव टू गो टू गवर्नमेंट पोर्टल विच इज़ gst.gov.in। तो यहाँ पे आप गए और जाके आपने जीएसटी नंबर वहाँ से सेलर से चेक किया उसका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जीएसटी पोर्टल में जाओगे, सर्च टैक्स पेयर में जाके आपने यहाँ पे उसका जीएसटी चेक किया, स्टेटस उसका क्या है। तो हमें इस चीज़ से मतलब है जीएसटी में, एज लॉन्ग एज वो एक्टिव एंड रेगुलर है तो मेरे काम का है। So if the GST is active and regular, this means I can go ahead and do the business with him. I can register him. अगर एक्टिव की जगह इनएक्टिव है तो आई विल हैव टू ड्रॉप हिम। अगर इरेगुलर की जगह कंपोजिट है तो भी हम उसको नहीं कर पाएंगे। कंपोजिट वाले केस में हम सेलर को बोल सकते हैं कि सर आपका जीएसटी कंपोजिट है तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो अपने सीए को बोल के इसको रेगुलर करा लीजिए एंड इट टेक्स 1 वीक, मतलब मैक्सिमम। अगर सीए अगर कल फाइल करता है तो 1 वीक में उसका कंपोजिट से रेगुलर हो जाएगा। अगर रेगुलर कर लेता है तो उसके बाद से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इनएक्टिव है तो भी हमें बोलना पड़ेगा कि सर आपका इनएक्टिव है, जीएसटी आप रेगुलर एक्टिव करा लीजिए तब हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ठीक है। यू सो वंस वी फाइंड दैट उसका एक्टिव एंड रेगुलर है तो हमें क्या करना है कि आपके पास आपकी टीम में कुछ लोगों के पास कॉस्मोस का एक्सेस होगा, ठीक है। कुछ लोगों के पास कॉस्मोस का एक्सेस होगा। तो आपके जो टीम लीडर्स जो भी हैं उनको आप क्या करोगे, जीएसटी भेजोगे एंड जीएसटी के साथ सेलर का ईमेल आईडी भेजोगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, कॉस्मोस में जाके चेक करेंगे कि वेरीफाई जीएसटी करेंगे कि इनके जीएसटी का स्टेटस क्या है, यानी कि वो जीएसटी ऑलरेडी अमेजन के पास है नहीं है। होता क्या है ना कि कई बार सेलर्स बोलते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, बट उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। सेलर ने क्या किया होगा, 3-4 साल पहले ही कोशिश करी होगी ऑनलाइन आने का, अमेज़न में बेचने का। उसने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया होगा बट वो उसको समझ में नहीं आया होगा। बाद में उसको क्या लगा होगा, उसको आगे किसी ने गाइड नहीं किया या उसको समझ में नहीं आया कि हम आगे कैसे बढ़े। रजिस्ट्रेशन तो कर लिया बट वो पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं कर पाया। तो क्या होता है कि आधा अधूरा रजिस्ट्रेशन होता है। तो उस केस में अगर ऑलरेडी अमेज़न के पास वो जीएसटी है तो उस केस में भी हम वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो अमेज़न थोड़ी उसके लिए पैसे तो कोई मतलब पे नहीं करेगी। वो बोलेगा भाई ये तो मेरे पास ऑलरेडी है तो वाई शुड आई गिव क्रेडिट टू यू। तो आप वो तो उस केस में हम यहाँ पे कॉस्मोस से पता करते हैं कि ये जीएसटी है ऑलरेडी अमेज़न के पास या नहीं है। अगर अमेज़न के पास जीएसटी वो नहीं है तो यहाँ पे इस कॉस्मोस से आपके टीम लीडर क्या करेंगे, आपको सेलर को एक रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो कैसे प्रोसेस क्या है, आपने व्हाट्सएप से अपने टीएल को क्या किया, जीएसटी नंबर भेजा एंड उसका सेलर का ईमेल आईडी भेजा। एंड अगर वो सेलर का जीएसटी अमेज़न के पास नहीं है, यानी कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या करेगी आपका टीएल उसको रजिस्ट्रेशन लिंक भेज देंगे, कॉस्मोस से यहाँ से भेज देंगे। उसका प्रोसेस सिंपल होता है कि जैसे इस केस में सेलर ऑलरेडी कॉस्मोस में है यानी कि रजिस्टर्ड है, तो इस केस में तो ऑब्वियसली उसको कुछ नहीं कर सकते हम। बट अगर नहीं है तो आपका टीम लीडर क्या करेंगे, आपके टीम लीडर यहाँ से जैसे यहाँ पे देखा हमने कि सेलर नॉट फाउंड विद द गिवन जीएसटी, तो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर सेलर पे क्लिक करके ही कैन रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन करने का सिंपल सा प्रोसेस होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बिज़नेस का नाम जो शॉप का नाम है वो जो जीएसटी में है, एंड देन ईमेल आईडी डाल के क्लिक करेंगे तो सेलर के पास उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक चला जाएगा। तो आप अगर सेलर के पास हो और आपके टीम लीडर ने लिंक भेज दिया है एंड इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स, अगर आपके टीम लीडर ने कॉस्मोस में जाके अगर सेलर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और बिज़नेस का नाम यानी कि शॉप का नाम एंड ईमेल आईडी डाला, क्लिक किया ना, तो आपको सेकंड्स में, नॉट इवन 2 सेकंड में आपके पास लिंक आ जाएगा, सेलर के पास आ जाएगा। एंड सेलर के पास ऐसा लिंक आएगा कि डियर सेलर, वी थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन शोइंग सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेजन, यहाँ पे प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ बाय क्लिकिंग हियर। जहाँ भी क्लिक हियर का बटन है वहाँ क्लिक करके नाउ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, ये सेलर के फ़ोन पे होगा या सेलर के लैपटॉप पे होगा या सेलर के डेस्कटॉप पे होगा, कंप्यूटर पे होगा। ये आपके फ़ोन पे नहीं होगा, यानी कि हमारे एफओएस के फ़ोन पे नहीं होगा, हमारी टीम के फ़ोन पे नहीं होगा।
आपके टीम लीडर ने लिंक भेज दिया और हम सेलर को बोलेंगे सर आपके फ़ोन पे आपकी ईमेल आईडी पे आया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए। चाहे तो आप ईमेल को अपने से लैपटॉप से एक्सेस कर लीजिए, अगर लैपटॉप है तो कन्वीनियंट हो जाता है, नहीं तो डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है तो वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो फ़ोन पे कीजिए, जैसे भी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रजिस्ट्रेशन वहाँ होगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अब रजिस्ट्रेशन जो है ये मैं इसको देखिए, अगर जो ईमेल आईडी है, जो सेलर का ईमेल आईडी जो हमने अपनी टीम को यानी कि टीम लीडर को दिया था और जो लिंक भेजा जिस ईमेल आईडी पे, अगर अमेज़न के पास ऑलरेडी था, कैसे था, क्योंकि शॉपिंग आईडी जैसे अमेज़न.इन का आईडी होता है, उस पे वही ईमेल आईडी ऑलरेडी अमेज़न के पास था, एज अ शॉपिंग आईडी था, आपने अमेज़न.इन पे आईडी बनाया था, तो क्या होगा, अमेज़न का जो सिस्टम है, सेलर सेंट्रल है, वो खाली बोलेगा कि अपना ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए, यानी कि अकाउंट उसके पास अमेज़न के पास है। भले ही सेलर अकाउंट नहीं है लेकिन नॉर्मल बायर अकाउंट था, यानी कि अमेज़न.इन में उस ईमेल आईडी से अकाउंट था, तो वो खाली बोलेगा ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, यहाँ पे साइन इन कीजिए। अगर वो ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी सेलर का था वो अमेज़न के पास नहीं है, तो बोलेगा कि अकाउंट बनाइए। तो अकाउंट बनाने में क्या होता है, सेलर का नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, वही ईमेल आईडी डालिए, इसमें ऑप्शनल लिखा है लेकिन आपको मैंडेटरीली डालना है। ये नॉर्मल फॉर्म है, इसमें ऑप्शनल है, बट आपके लिए यानी कि फॉर यू इट इज़ 100% कंपल्सरी एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ईमेल आईडी से ही सारा काम होता है। तो हमने क्या किया, अकाउंट बनाने के लिए नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, ये डाल के कंटिन्यू किया एंड आपका रजिस्ट्रेशन शुरू किया। ठीक है, जब आप देखिए आज के दिन में क्या होता है ना, किसी भी मोबाइल किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, तो पहला ओटीपी यहाँ भी होगा एंड ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से यहाँ रजिस्टर एंड स्टार्ट सेलिंग ये आता है बटन, यहाँ पे आप जो लीगल नेम है शॉप का वो डाल दीजिए, यहाँ पे सेलर एग्रीमेंट में ओके कर लीजिए एंड देन आगे बढ़िए। देन इट विल आस्क फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, तो जो शॉप का जो ये नाम है मतलब ट्रेड नेम है, यानी कि जो जीएसटी पर ट्रेड नेम है वो डाल दीजिए एंड कैटेगरी किस बिज़नेस कैटेगरी में वो काम करता है, वो फर्नीचर बेचता है, अप्लाइंसेस बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, मोबाइल शॉप है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन उसका एड्रेस डाल दीजिए। ये एड्रेस कौन सा होगा, जो जीएसटी में एड्रेस वो डाल दीजिए। देन यू गो टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में पूछेगा कि अपना सामान आप कैसे बेचोगे, व्हाट इज़ द मोड ऑफ शिपमेंट। तो आपको क्या करना है, सेल्फ शिप। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा, FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़न, यहाँ पे दिखेगा ईजी शिप दिखेगा, यहाँ पे सेल्फ शिप। आपको यानी कि हमारे प्रोग्राम में क्या करना है, सेल्फ शिप सेलेक्ट करना है, हमें FBA चाहे ईजी शिप नहीं करना है, सेल्फ शिप करना है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे तो फिर से बोलेगा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए बोलेगा। इसका मतलब ये होता है कि इस अकाउंट में जो सेलर का अकाउंट जो बन रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस अकाउंट में कोई लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो OTP जाएगा जिसका भी अकाउंट है। ठीक है, तो OTP वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए ये प्रोसेस फिर से मोबाइल नंबर डालिए एंड कंटिन्यू कीजिए एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए OTP फिर से डालिए एंड कंफर्म कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज में आ गए। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ये कहता है कि अगर बार बार OTP नहीं चाहिए, यानी कि सेलर का फ़ोन है या सेलर का डिवाइस है, उसी डिवाइस पे अगर सेलर बार बार मतलब लॉगिन कर रहा है, बार बार उसको OTP मांग रहा है तो इरिटेशन होता है, राइट। तो ये अगर बार बार नहीं चाहिए OTP तो यहाँ पे चेक कर दीजिए कि बार बार मुझे OTP नहीं चाहिए। तो सेलर के फ़ोन पे अगर वही उसकी आईडी से लॉगिन होता है तो OTP नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई और डिवाइस पे लॉगिन होगा उस मतलब अकाउंट से तो OTP मांगेगा, यानी कि उसका किसी ने हैक करके पासवर्ड पता कर गया, वो अपने घर पे बैठ के, सेलर है हैदराबाद में, बैंगलोर में बैठ के हैकिंग चल रहा है, और किसी अकाउंट ने लॉगिन करने की कोशिश करी तो सेलर के पास OTP जाएगा कि भैया मेरा आपका लॉगिन हो रहा है बैंगलोर में, तो आप ओके करो। अगर आप ओके करोगे तो लॉगिन दे देगा, नहीं ओके करोगे तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है ना, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये कर दिया आपने। फिर लास्ट में जाएगा कि अपडेट द टैक्स डिटेल्स। इस केस में फिर से GST नंबर डालिए, उसका सेलर का लीगल नेम डालिए, GST नंबर डालिए, पैन नंबर अपने आप आता है, डालना नहीं होता है। एंड ये जो 4 यहाँ पे ऑप्शन से कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन इज़ नाउ डन।
तो इस केस में अगर मोबाइल फ़ोन पे अगर कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन पे प्रोसेस हो रहा है, तो इसी में लास्ट में पेज में जो नीचे जाए आएगा ऑप्शन कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल, जो यहाँ पे लैपटॉप पे नहीं दिखता है। लैपटॉप पे खाली ये नेक्स्ट करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन पे नीचे आके कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल करना पड़ता है एंड देन योर रजिस्ट्रेशन इज़ ओवर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आप जो फील्ड में जो है, तो यहाँ पे आपको डे वन पे ही काम कर लेना है। जब आप सेलर से बात कर रहे हो, सेलर ने ओके किया तो ये फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लीजिए उसका। ये पूरे प्रोसेस 2 मिनट में नहीं लगता है। रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको क्या करना है कि अपने टीम लीडर को अकाउंट का मर्चेंट टोकन है वो भेजना होता है। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, डेमो देता हूँ कि ये काम एक्चुअली करने में कितनी जल्दी कर सकते हैं। मैं गए मर्चेंट से बात किया हमने, और मर्चेंट ने बोला यस सर, हम जीएसटी नंबर लीजिए, और तब आप क्या करेंगे, तो आप सीधे क्या करेंगे, gst.gov.ये में हम गए, और यहाँ पे जो पहला लिंक है उस पर क्लिक किया हमने। ठीक है, ये सर्च टैक्स पेयर आ गया, इस पर क्लिक किया हमने, फिर यहाँ पे सर्च बाय जीएसटी नंबर किया। ठीक है, हमारे पास मैंने क्या किया, यहाँ जीएसटी नंबर एक डाल के रखा। ठीक है, ये जीएसटी नंबर मैंने उठा लिया, फिर यहाँ पे हमने डाला, और यहाँ पे और जो भी इसका ये है वो कोड है, कैप्चा है, मैंने डाल दिया। ठीक है, ये मेरा एक्टिव एंड रेगुलर मुझे दिख रहा है, यानी कि ये काम का बंदा है, काम का मर्चेंट है, हम इसको ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो जो हमने पता कर लिया कि एक्टिव एंड रेगुलर है, तो हम ये जीएसटी अपने जो उनके पास कॉस्मोस का एक्सेस है, जिसके पास भी एक्सेस है उनको हम भेज देंगे। अब उनके पास अगर आया है तो वो लोग क्या करेंगे कि लॉगिन सेल्सफोर्स में कॉस्मोस में लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन किया। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लॉगिन का जो प्रेस किया, तो देखिए लॉगिन के प्रोसेस ये बोल रहा है, ये सिस्टम बेसिकली प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप लॉगिन का एक्सेस दीजिए। मैंने हमारे मोबाइल फ़ोन से इसका एक्सेस दे दिया, ऑथेंटिकेटर से एक्सेस दे दिया, ये एक्सेस हो गया। अब सेल्सफोर्स में आ गए। अभी देखेंगे कि कॉस्मोस में हम सेलर का जो रजिस्ट्रेशन का लिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम कॉस्मोस में हमने लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद से यहाँ वेरीफाई जीएसटी में जाएंगे, हम एक जीएसटी नंबर डालेंगे। ये कोई भी जीएसटी नंबर है, ये अगर देखोगे मैं डमी डाल रहा हूँ, बट अगर कुल मिला के इसका मतलब ये है कि ऐसा जीएसटी तो होगा नहीं। यहाँ वेरीफाई किया मैंने, तो ये सिस्टम ये कह रहा है कि नो सेलर अकाउंट विद द गिवन जीएसटी। इस केस में हम उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज देंगे। सपोज़ इसका सेलर का नाम है A कुमार, उसका कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, और उसका ये आईडी अगर है एक डमी आईडी है, हमने यहाँ पे सबमिट किया तो रजिस्ट्रेशन सेंड सक्सेसफुली बताएगा। ठीक है, एंड ये बेसिकली सिस्टम वापस रिफ़्रेश हो गया। अब हमें क्या करना है कि सेलर के पास जाना है, सेलर के पास जाके उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। तो वो अब अगला स्टेप उसके पास जाने का होगा। ठीक है, सो वी विल नाउ सी हाउ टू register a seller. So this is a mail which has come from Cosmos, and you can see that it says seller on Amazon, register now. So we will click here. Now it basically this is an existing ID which I have in Seller Central where I was giving the demo, but we will do it afresh. So if the email ID which is used in Cosmos to send a link doesn't have a Amazon.in account, then we have to register an account. If it already has an account in Amazon.in, then we have to simply enter the password and go ahead. But I am going to show you how to register a seller. So we will create a fresh account, create a new account, because the email ID did not have an account with Amazon.in. So suppose my name is, for example, test Kumar, for example.
So we will use, see, you need a proper mobile number and email ID for creating an account. So I've entered the password, and I will, it's asking for password verification, OTP verification. So let's see what is the OTP which we get. So this is the OTP. We have entered the OTP. Now it's asking me to add a mobile number, so we will add a mobile number. Okay, 44229. Okay, this is OTP. So we have now created an account, और इससे हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे. तो ये बेसिकली कह रहा है कि आपको बिजनेस का नाम डालिए. ठीक है, तो हम कहते हैं ABC एंटरप्राइज. आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल जो GST में जो नाम आता है वो आप डालेंगे. सेलर आपने एग्रीमेंट कर लिया. ओके, अब ये बेसिकली वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है. सो अब ये बोल रहा है कि अपना बिज़नेस का नाम, ट्रेड का नाम, जो स्टोर का नाम आप डालिए. तो हमने कोई नाम डाल दिया, सपोज़ भूमिका एंटरप्राइज. ये मेरे स्टोर का नाम है फॉर एग्जांपल. ठीक है, आपको अपनी इस पे डालना, अपना जो एक्चुअल जो स्टोर का नाम है वो डालना है. अगर ये सपोज़ आपको कोई नाम नहीं मिलता है, तो टिपिकली नाम के बाद से जो लोकेशन है वो डाल दीजिए. सपोज़ मैं अगर मुंबई में अंधेरी में रहता हूँ, तो मैंने भूमिका, और मेरा दुकान अंधेरी में है, तो मैंने डाल दिया भूमिका एंटरप्राइज, उसके बगल में लोकेशन का नाम डाल दिया अंधेरी. ठीक है, आप अपनी जगह में कहीं भी कानपुर या जो जिस लोकेशन में वो डाल सकते हैं. प्राइमरी कैटेगरी में सपोज़ मेरे पास, मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ, और पिन कोड मैंने 53 डाल दिया पिन कोड, और फर्स्ट MG LB रोड, ये सब डमी है. ठीक है, LB रोड, और मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया. और ये पूछेगा कि अपनी को कैसे शिप करना है, क्या सामान कैसे भेजना चाहते हैं. तो यहाँ पे सेल्फ शिप सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए. ठीक है, और नेक्स्ट करने के बाद से ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बात करेंगे कि इनेबल करने के लिए. लेट्स डू इट. हमें करना पड़ेगा, हम ये कर लेते हैं. फिर से अब अपना मोबाइल नंबर डालिए. ठीक है, और हम OTP का वेट करेंगे. तो इससे हमारा क्या होगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाइव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा. मेरे पास OTP आ गया है. ठीक है, तो ये हमने डाल दिया. अब ये यहाँ पे एक आ रहा है सप्रेस OTP चैलेंज, यानी कि बार बार OTP अगर अपने फ़ोन पे ही आप ही लॉगिन कर रहे हैं, बार बार OTP आता है तो इरिटेशन होता है. तो आप यहाँ पे चेक करके ये बार बार OTP मंगाने का, क्योंकि मेरे अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार OTP नहीं चाहिए. अब यहाँ पे मुझे GST नंबर डालना है. ठीक है, आप यहाँ पे GST नंबर डालेंगे. मेरे पास चूँकि GST है नहीं, डमी है, तो मैं इसको डाल देता हूँ. आई विल अपडेट इट लेटर. आपको पक्का ये डालना है, बाय डिफ़ॉल्ट GST डालना है, क्योंकि आपके पास GST है. GST से ही अदरवाइज़ आपका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं. GST नंबर डालेंगे, पैन नंबर अपने आप पकड़ लेगा. यहाँ नेक्स्ट करेंगे. आप क्या करेंगे, GST डालेंगे और यहाँ नेक्स्ट करेंगे. मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास GST नहीं है क्योंकि डमी था, तो और मुझे आपको दिखाना है कि क्या करना है, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ आई विल अपडेट लेटर. ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि आई डोंट हैव इट हैंडी एंड आई विल अपडेट लेटर. आपको क्या करना है, आपको GST नंबर अपना डालना है. तो नेक्स्ट किया मैंने, और देखिए मेरा ये भूमिका एंटरप्राइज अंधेरी, ये इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई.
यहाँ पे फ़ोन वेरिफिकेशन सेलर इन्फॉर्मेशन टैक्स डिटेल मैंने ये डाला है, ये आपका हो गया। एंड ठीक है, यहाँ पे आई हैव प्रोडक्ट्स विदाउट, ठीक है, तो ये अभी लॉन्च हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज इतनी सारी चीज़ें नहीं है ना, लॉन्च नहीं करेंगे। बट हमें क्या चाहिए, मर्चेंट टोकन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि स्टार्ट लिस्टिंग, कभी लिस्टिंग भी नहीं करेंगे। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये शिपिंग डिटेल्स बाकी है, जो ग्रीन मेरा है यही चीज़ मेरा अपडेट हुआ, बाकी कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल किया, कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल किया और यहाँ पे आप आ गए, ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में जाएंगे और जाके यहाँ पे मर्चेंट टोकन है ये हम निकालेंगे, ठीक है। मर्चेंट, ये मेरा इसका मर्चेंट टोकन आ गया, डन। इसको हमें किसको भेजना है, अपनी टीम लीडर को भेजना है एंड इससे आपकी वाइट लिस्टिंग होगी। और उसके बाद से प्रोडक्ट लिस्टिंग और टेम्पलेट सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल तो हम ये कर रहे हैं, ये हमने टोकन निकाल लिया एंड ये हमारा डेमो अभी पूरा हुआ, लिंक डाला, ठीक है। अब ये ऐसा खुला, नेक्स्ट पेज पे गया, इसमें जो यूज़र आईडी है वो मेरे पास एक डमी यूज़र आईडी है, मैंने इसको लेके डाल दिया, ठीक है। इसके पासवर्ड मेरे पास है, मैंने ये भी पासवर्ड भी डाल दिया। और लॉन्च चैनल मैंने बताया था कि ब्रांड MSS है, ये लॉन्च चैनल है। उसके बाद से मर्चेंट टोकन, जो भी मेरा टोकन है मैंने ये डाल दिया। सेलर इजी शिप प्लस सेल्फ शिप, सेलर का नाम ये डाल दिया मैंने और प्रोग्राम में मैंने प्राइम सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया कि वाइट लिस्टिंग हो गई। तो देखिए ये हमें 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगता है। रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है आपको 3-4 फील्ड्स करने हैं, उसमें शायद 5-7 मिनट का वक्त लगे, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस में देखेंगे वाइट लिस्टिंग का 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता हमें, ठीक है, थैंक यू। बता, जो वाइट लिस्टिंग का स्टेप जो कि आपकी टीम से, पूरी टीम से कुछ लोगों को करना है, जो टीम लीडर्स है वो करेंगे, ठीक है। ये जो बैक ऑफिस का जिसके पास भी ये है, तो देखिए वो कैसे होता है। जैसे ये लिंक है, ये लिंक है यहाँ पे, इस लिंक को हमने शेयर किया हुआ है। मैं अभी फिर से आपको फिर से शेयर कर देता हूँ सारे लिंक्स जो हैं, सॉरी, मैं फिर से अभी चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ जस्ट इन केस, ठीक है। तो ये जो ये लिंक था, मैं इसे दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वाइट लिस्टिंग का क्या मतलब होता है कि ये जो लिंक पर क्लिक किया ना, वाइट लिस्टिंग लिंक, ये ऐसा पहले पेज आता है। ये पेज पे कुछ नहीं करना, नीचे नेक्स्ट पेज पे जाइए। आपके पास जो भी टीम लीडर्स हैं जिनका वो कॉस्मोस आईडी है, उनके पास एक मेल आता है, वाइट लिस्टिंग का आईडी बनता है। आपके पास इजी शिप से मेल आया होगा, अमेजन इजी शिप से, ठीक है। और इसे मैं एक डमी अकाउंट है, मैं उसका दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास जो आईडी है मैंने ये लिया, इसमें जो आपका भी जीमेल आईडी होता है ना, वही आपका यूज़र आईडी इसका होता है। इसका पासवर्ड अलग से आपके पास आता है, वाइट लिस्टिंग का आता है। उसमें आपको ये सेलेक्ट करना है, प्रायन MSS चैनल का नाम है, ये कहते हैं। मर्चेंट टोकन जो मैंने दिखाया था ना, मर्चेंट टोकन, वो मर्चेंट टोकन यहाँ दिखाया था मैंने। ये मर्चेंट टोकन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने अपने टीम लीडर को भेजा है, ठीक है। तो मर्चेंट टोकन मैं वापस आता हूँ, सॉरी, एंड आई वॉज इन, सॉरी, यहाँ पे जाके सेलेक्ट में आपको ये क्या करना है, सेलेक्ट टाइप में इजी शिप प्लस सेल्फ शिप, ये जो आप सेलेक्ट करेंगे तभी जाके उनको दोनों मिलेगा, इजी शिप भी मिलेगा, सेल्फ शिप भी मिलेगा। सेलर का नाम जो भी नाम है, मान लिया सपोज देखिए सिंह, एंड जो प्रोग्राम का नाम है यहाँ पे लोकल शॉप प्राइम, प्राइम जहाँ पे दिख रहा है प्राइम सेलेक्ट कर लीजिए। ये इतनी डिटेल डालना है, खाली डाल के सबमिट करेंगे तो इसका वाइट लिस्टिंग हो जाएगा। वाइट लिस्टिंग में मतलब क्या होता है कि अमेज़न को ये पता चलेगा कि ये जो आईडी है, जो भी आईडी है, इस आईडी ने इस सेलर का, तो मर्चेंट टोकन से सेलर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि ये सिर्फ सेलर से जुड़ा होता है। एंड हर एक सेलर का एक मर्चेंट टोकन होता है, तो उसको अमेज़न को पता चलेगा कि ये जो फलाना सेलर है, इस सेलर को इस आईडी ने रजिस्टर किया है।
यानी कि इसका क्रेडिट, इस सेलर का क्रेडिट इस आईडी को मिलना चाहिए। चैनल बराबर होने चाहिए, प्राइम एमएसएस बराबर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं इसका, कि तो प्राइम एमएसएस बराबर होगा, मर्चेंट टोकन होगा। आपने इजी शिप सेलर टाइप में इजी शिप प्लस सेल्फ शिप, सेलर का नाम तो आपको पता होगा, एंड प्रोग्राम में यहाँ पे प्राइम सेलेक्ट करना है, लोकल शॉप प्राइम विथ सेलेक्टेड सेल्फ शिप। ये जो बड़ा सा जहाँ प्राइम लिखा हुआ वो सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। नाउ इफ दिस स्टेप इज डन बिफोर 5 PM मंडे टू थर्सडे, तो बाई 10 o'clock नेक्स्ट डे उसकी वाइट लिस्टिंग हो जाती है। तो वाइट लिस्टिंग होने का मतलब क्या होता है, एक तो अमेज़न को पता चल गया कि आपने इसका सेलर का रजिस्ट्रेशन किया। दूसरा, अमेज़न को ये पता चलता है कि ये जो सेलर का ऑनबोर्डिंग हुआ है उसको हमें डे 1 पे प्राइम देना है, और उसको ये भी पता चलता है कि ये सेलर है उसका सेल्फ शिप प्लस ईजी शिप दोनों देना है। तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट है आपका, ताकि अमेज़न का जो सेलर प्रोग्राम है उसमें ये एडिशनल फीचर वो सेलर को मिल जाए, यानी कि इस सेलर को ये फीचर्स मिल जाए, प्राइम और ईजी शिप प्लस सेल्फ शिप। आपने अगर यहाँ पे खाली ये प्योर सेल्फ शिप कर दिया, चाहे प्योर ईजी शिप कर दिया, तो उसको सारे बेनिफिट जो लोकल शॉप पे नहीं मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ईजी शिप प्लस सेल्फ शिप करना, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्राइम देना है, अदरवाइज़ प्रोग्राम को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और बाय द वे, अगर टोकन नंबर गलत हो गया तो आपको उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये काम कौन करेगा, ये आपके टीम लीडर्स करेंगे। आपको खाली इंश्योर करना है कि सही टोकन नंबर अपने टीम लीडर को दीजिए, बाकी तो बाय डिफ़ॉल्ट है। इससे टोकन से और सेलर का नाम आप अपनी जीएसटी से पता चल जाएगा उसको, आपकी इसको बाकी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ये उनके पास है, ठीक है। वाइट लिस्टिंग हो गई। अब वाइट लिस्टिंग के बाद में उसका हम एडिशनल जो चीज़ें हैं वो करेंगे। अभी हम आते हैं अगले पार्ट में, जो कि वाइट लिस्टिंग हमने कर ली। अब जो लोग फील्ड में हैं, ये तो कह रहे कि इसको किसको करना था, ये तो उनके टीम लीडर्स को करना था। फील्ड में जो लोग हैं, आप क्या करेंगे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद से क्या करना है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि जो सेलर्स हैं वो ऑनलाइन बेच सकें। क्या बेच सके, सामान बेच सके। सामान बेचने के लिए मतलब उसके आईडी में, अकाउंट में प्रोडक्ट तो होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमें करनी है, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। और ये आप डे 1 पे जब आप गए हो ना, तो हाथों हाथ आप इसको रजिस्ट्रेशन का काम, प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम शुरू कर सकते हो, ये डे 1 पे हो जाएगा, ठीक है। अभी कैसे करना है इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, लाइव में दिखाऊंगा। देखिए, जो लिस्टिंग है ना, इसमें 2 तरह का काम होता है। इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट वो होते हैं, शायद ये गेटेड उनको बोलते हैं, गेटेड प्रोडक्ट होते हैं। दूसरा क्या होता है, फ्री प्रोडक्ट होता है, ठीक है, गेटेड एंड फ्री। नाउ इफ़ आई गो टू अमेजन सेलर सेंट्रल, यहाँ सेलर सेंट्रल में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड आ जाएगा, दिस इज अ डैशबोर्ड, ठीक है। सो इफ़ आई क्लिक हियर एंड इफ़ आई गो टू कैटलॉग, दिस इज कैटलॉग ऑप्शन। तो कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट करेंगे ना, ऐड प्रोडक्ट से लिस्टिंग होती है। गो एंड क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट एंड यू कम हियर। अब मैंने क्या बताया कि एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट वो होता है जहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं लगता है, दूसरा कैटेगरी होता है जहाँ अप्रूवल लगता है। सी इफ़ यू गो टू अ शॉप, तो आपके पास कैसे शॉप मिलेंगे, यू विल गेट शॉप्स लाइक मोबाइल फ़ोन शॉप्स, यू विल गेट शॉप्स विच आर सेलिंग अप्लायंसेज। तो ये जो अप्लायंसेज बेचने वाले लोग हैं, यानी कि टीवी, फ्रिज, मतलब मोबाइल फ़ोन या ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं, उनमें क्या होता है कि वो क्या स्ट्रक्चर होता है कि मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर है, चाहे वो सीएनएफ एजेंट हो गया, या फिर लास्ट में रिटेल होता है, ठीक है। तो यानी कि उसमें अप्रूवल लगते हैं। वो कोई भी, अगर मैं कल को सोचूं कि बिना डीलर से बात किए, बिना डिस्ट्रीब्यूटर से बात किए मैं एलजी का शोरूम खोल लूँ, तो कंपनी आपको परमिशन ही नहीं देगी खोलने का, ठीक है। तो और दूसरा ही कैटेगरी होता है जहाँ पे आप कहीं से, कोई किसी ने भी माल उठाया, माल उठा के अपनी दुकान में रख लिया और बेचना शुरू कर दिया, उसमें कोई परमिशन नहीं चाहिए। एज लॉन्ग एज नया है तो कस्टमर उसको ख़रीद लेगा और आप भी आराम से उसको बेच सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मेरा फेवरेट एग्जांपल है नीलकमल फर्नीचर है, नीलकमल चेयर, ये आपने सुना होगा, ये ब्रांडेड है ना, नीलकमल करके है। या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर, माइक्रोटेक इन्वर्टर,
सी यू नीड टू अंडरस्टैंड इसका डिफरेंस। माइक्रोटेक इन्वर्टर क्या है, ब्रांडेड है ना, यू नो द ब्रांड, यू वुड हैव हर्ड ऑफ इट, माइक्रोटेक इज़ अ गुड ब्रांड। तो इसमें भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट्स में क्या है, इसलिए खास बात क्या है कि इसमें कोई, आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट करो न्यू। तो न्यू अगर सेलेक्ट करोगे, बाय द वे आप लोग है ना, मतलब हमारे प्रोग्राम में लोकल शॉप में हम न्यू ही बेच सकते हैं, हम सेकेंड हैंड यूज्ड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं और उसकी लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में सिर्फ न्यू होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप न्यू सेलेक्ट करोगे, कंडीशन सेलेक्ट करोगे न्यू, तो इसमें क्या आ रहा है, सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं आता हूँ टीवी अप्लायंसेस में, एलजी टीवी, एलजी एलईडी, ठीक है, ये सेलेक्ट किया मैंने। जो भी लिस्टिंग करनी है यहाँ पे आकर सर्च करना, आपको सर्च करके उसके लिए, तो ये देखिए मैंने क्या किया, एलजी स्मार्ट टीवी आया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कंडीशन न्यू, यूज्ड न्यू, लेकिन हम खाली न्यू कर सकते हैं, शो वेरिएशन आ रहा है। अब यहाँ पे मैं गया, ये प्रोडक्ट है आपका एलजी का 80 इंच 80 सेंटीमीटर और 32 इंच टीवी। अगर इसकी लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पे मैंने अगर न्यू सेलेक्ट किया तो क्या आया यहाँ पे, अप्लाई टू सेल। इसके पहले क्या आ रहा था, क्लिक टू सेल। तो यानी कि जो जहाँ भी अप्लाई टू सेल आ रहा है वहाँ पे आपको ब्रांड का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जहाँ पे क्लिक टू सेल आ रहा है वहाँ पे आप तुरंत ही लिस्टिंग कर सकते हैं। तो आई विल गो टू अ कंडीशन, वो ये वाला कंडीशन पे जाता हूँ जहाँ पे क्लिक अप्रूवल, तुरंत ही अप्रूवल, मतलब तुरंत ही लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, न्यू सेलेक्ट किया, सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अब देखिए ये आपको ये खाली इतनी पेज, इतना चीज़ करना है, फिल करना है, फील्ड्स फिल करने हैं, एंड यू कैन लिस्ट इट। तो एग्जाम्पल देता हूँ। अब क्या है, ये क्या है, माइक्रोटेक का यूएसपी यूपीएस है और एक नंबर है। तो इसमें इसका सेलर एक एसक्यू डालना है, ये फील्ड, एक फील्ड क्या है आप कुछ भी बना सकते हो। तो टिपिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए माइक्रोटेक है, तो मैंने क्या किया माइक्रो, और इसका मतलब क्या होता है, सेलर एसक्यू का मतलब होता है ना कि हर एक सेलर है ना, हर एक आइटम का एक कोड रखता है, एक कोड वर्ड रखता है। तो उस कोड वर्ड का अगर सेलर्स आपके पास है, उससे पूछो कि सर इसका आपने कोई कोड रखा है क्या, इसका कोई कोड है, उस कोड को यहाँ पर डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत ही इसका बना दीजिए। तो कोई भी जैसे नाम, जैसे मैंने क्या किया, माइक्रोटेक प्रोडक्ट का नाम है माइक्रोटेक डिजिटल, तो मैंने क्या किया, माइक्रो लिखा, यूपीएस लिखा, यूपीएस लिखा। ये आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये 1650 का है, वॉट का है, वोल्ट्स का है, वोल्ट एम्पियर का है, तो मैंने 1650 लिख दिया, ये मेरा कोड बन गया। इसको आप कुछ भी लिख सकते थे, इसको माइक्रोटेक भी लिख सकते थे, माइक्रोटेक भी लिख सकते थे, एंड 1650 लिख सकते थे, आपके ऊपर है, वॉट एवर। मतलब यू मेक अ कोड सो दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस प्रोडक्ट यूजिंग दिस कोड, ठीक है। इसका प्राइस कितने में बेचना चाहोगे, तो इसकी प्राइस मान लिया मार्केट में ये बाकी लिस्टिंग है, इसका एमआरपी कितना, 8890 का है, ये 5500 में बिक रहा है, ठीक है, 5497। तो आप कितने में बेचना चाहोगे, सपोज 5600 में बेचना चाहोगे, मैं डाल दो, ठीक है। ये क्वांटिटी कितने आपके पास है, पीसेस 5 पीस है आपके पास, कंडीशन बाय डिफॉल्ट नया होगा। HSN कोड, HSN कोड क्या होता है, ये टैक्स कोड होता है। ये आपको कहाँ से मिलता है, ये गूगल से मिलता है। तो इसमें क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, आपकी इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर HSN कोड, HSN कोड, ठीक है। तो ये कर दिया, यहाँ पे कोड आ गया आपका HSN कोड का इन्वर्टर का, ठीक है। इलेक्ट्रिक इन्वर्टर आ रहा है यहाँ पे, इसका 5% का भी ये कोड है, तो कोड नंबर मैंने डाल दिया। MRP क्या था इसका, MRP यहाँ से निकल गया मेरा, और ये बॉक्स पे भी लिखा होगा, आपके डब्बे पे भी लिखा, सेलर बता देगा, लेकिन नहीं है तो आप अमेजन में ही जो प्राइस, जो MRP लिस्टेड है वहाँ से निकाल लीजिए, 8890, ठीक है, 8890। पहला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, इजी शिप प्लस सेल्फ शिप होता है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड होता है, उसी को करके सेव एंड फिनिश कीजिए, लिस्टिंग हो जाएगा। ये 5 मिनट के भीतर में अगर आप देखेंगे ये उनके सिस्टम में, यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो यहाँ दिख जाएगा, लिस्टिंग हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। तो इट टेक्स, मतलब अगर आप देखोगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ ये फील्ड डालना है, प्राइस डालना है, क्वांटिटी कितनी है, आइटम कहाँ पे है, HSN कोड डालना है, एंड देन MRP डालना है, एंड देन बाय डिफ़ॉल्ट ये इट्स डन, लिस्टिंग इज़ ओवर, ठीक है। तो दिस इज़ वन वे। अनदर मैं एग्जांपल देता हूँ, एक और मैं लिस्टिंग में दिखाता हूँ, एंड मैक्सिमम आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे ये नीलकमल का एग्जांपल दिया था मैंने, एक दूसरी लिस्टिंग दिखाता हूँ। ऐड ए प्रोडक्ट किया मैंने,
मैंने लिखा नील कमल चेयर, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको बेचना था, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो बाहर आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे नहीं, इस पर लिंक नहीं, बट यहाँ पे सेल कंडीशन में जाकर न्यू कीजिए, सेल दिस प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे SKU कोड है, तो इसको बनाइए। SKU कोड क्या है, मैंने बना दिया नील, ब्राउन है, ब्राउन चेयर, और इसका प्राइस मतलब सपोज मैंने कोड डाल दिया 1100, कुछ भी आपके ऊपर है। मैंने ये कोड मैंने डाल दिया। प्राइस इसका मान लिया मुझे बेचना है 2000 में बेचना है, ठीक है। फिर मेरे पास सपोज 2 यूनिट है, चाहे नहीं यूनिट नहीं पता, एटलीस्ट 1 यूनिट तो होगा। कंट्री कहाँ का है, इंडिया का है। कोड इसका है, फिर से मैं गया, मैंने क्या किया, प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक चेयर HSN कोड, ये मैंने निकाल लिया, गूगल से निकाल लिया मैंने, ये मैंने डाल दिया। इसका MRP सपोज जो भी MRP है, इस केस में मैंने वही देखो अमेज़न पे ही मिल गया मुझे, 3000 का MRP है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, इसको सेव एंड फिनिश किया, लिंक मेरा लिस्टिंग हो गया। तो ऐसे करके आपको 30 प्रोडक्ट्स मिनिमम का लिस्टिंग करना है, 30 प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग करना है। अगर आप देखोगे तो ये ओवरऑल प्रोसेस में मैं 1 मिनट से कम टाइम लगेगा मुझे लिस्ट करने में। अगर मुझे लिस्ट करना होगा तो मान के चलिए मैं 30 सेकेंड में इसका लिस्ट कर दूँगा। आपको भी ऐसे क्या हो, प्रोसेस क्या हुआ है, सपोज बुक है, मैथ्स बुक RS अग्रवाल, ठीक है। मैं एक बुक का लिस्ट दिखाता हूँ। सर्च किया मैंने, सपोज़ ये बुक है, मुझे सर्च करने में लगा सपोज़ ये वाली बुक है लूसेंट, ये वाला मुझे लिस्टिंग करनी है। यहाँ पे मैंने देखा बुक, उसके वजह से न्यू सेलेक्ट किया, सेल दिस प्रोडक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे कोड डाला तो लूसेंट, ये सामान्य, ऐसे हमने लूसेंट सामान्य ज्ञान मैंने लिख दिया, कोड लिख दिया। कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट न्यू होगा। प्राइस जो मेरी प्राइस है उसे सेलर से पता कर लिया मैंने कितनी प्राइस है, ठीक है, मैं डाल दिया। क्वांटिटी मेरे पास जितनी भी क्वांटिटी सेलर से पूछ लेनी चाहिए, मिनिमम 1 तो होगा, चाहे 5 तो होगा, जो भी है डाल दीजिए। कोड आपने अगेन बुक का, प्रिंटेड बुक निकाल दिया, ये मैंने कोड निकाल लिया, ये प्रिंटेड बुक का 4901, ये कोड निकाल लिया मैंने और यहाँ पे डाल दिया मैंने। इसका जो भी MRP है मैंने वो जो भी निकाल के पहले से देख लिया मैंने, MRP से कोई इसका 450 है, डाल के सेव एंड फिनिश पे लिस्टिंग हो गई। तो अब मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, तो ये लिस्ट आपका हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे अप्रूवल लगेगा। टिपिकली जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ब्रांड है सैमसंग मोबाइल, सपोज़ ये गैलेक्सी फोल्ड है, गैलेक्सी ये मॉडल ले लिया मैंने, सपोज ये इस मॉडल की लिस्टिंग करनी है मुझे, ठीक है। सैमसंग गैलेक्सी ऐसे इसकी लिस्टिंग करनी है, तो मैंने कंडीशन क्या सेलेक्ट किया, न्यू सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए अप्लाई टू सेल आ रहा है, तो मैंने अप्लाई टू सेल कर दिया। ये बोल रहा है रिक्वेस्ट अप्रूवल, तो रिक्वेस्ट अप्रूवल कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ऑप्शन है कि जो भी ब्रांड है उसमें आपको उस ब्रांड का सेल करने के लिए अप्रूवल लेना होगा अमेज़न से। अप्रूवल का प्रोसेस सिंपल होता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू आप कोई एक सिंगल इनवॉइस जो पिछले 6 महीने में आपके शॉपकीपर ने, आपके मर्चेंट ने अगर किसी भी जगह से उसने मोबाइल फ़ोन जो जो भी चीज़ लिया, सैमसंग का लिया है, चाहे टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो, प्लग हो, ईयरबड्स हों या कुछ भी हो, अगर सैमसंग ब्रांड का कोई भी सामान उसने परचेज़ किया, मिनिमम 10 आइटम परचेज़ किया है, वो आपको परचेज़ का मतलब जो इनवॉइस है पिछले 6 महीने में, वो इनवॉइस यहाँ पे सिंपली उसका फ़ोटो ले लीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास है, वहाँ से उठा लीजिए या फिर फ़ोटो खींच के डाल दीजिए। यू हैव टू सबमिट इट। तो यहाँ पे आप उसको अपलोड कर दीजिए इनवॉइस को, एंड ये क्या होगा कि उसके बाद से सेलर का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के सबमिट कर दीजिए। इसमें जो डॉक्यूमेंट है, PDF हो सकता है, डॉक हो सकता है, PNG है, जिप है, JPG, इन किसी भी तरह का। और ये ध्यान रखना है कि 6 महीना से पुराना नहीं हो। जैसे मान लिया अगर आप सितंबर में कर रहे हो तो पिछले 6 महीने में कोई भी दिन का हो, चाहे 1 दिन पहले का हो, चाहे 6 महीने पहले का हो,
और खाली ये रखना है कि जो सेलर का जो नाम है, यानी कि उस इनवॉइस में जो सेलर का जीएसटी है और आपने जो सेलर का रजिस्ट्रेशन किया जीएसटी, दोनों मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो सपोज़ एक्स जीएसटी का और इनवॉइस है किसी दूसरे के नाम पे, जीएसटी कोई और नाम पे इनवॉइस है, तो वो नहीं चलेगा। इनवॉइस में जिससे परचेज़ किया है उसने माल, उसका नाम, नंबर और जीएसटी क्लियरली दिखना चाहिए। जो परचेज़ कर रहा है बायर सेलर, यानी कि दोनों का जीएसटी पे जीएसटी दिखना चाहिए और नाम दिखना चाहिए बायर सेलर का। प्राइस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, किस प्राइस पे लिया आपने, कौन सा प्रोडक्ट लिया, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है कि आपने ये मिनिमम 10 नंबर, अगर 10 भी परचेज़ नहीं है तो 2-3 बिल मिला के 10 होता है, तो तीनों बिल सबमिट कर दीजिए कि आपने इतना परचेज़ किया है पिछले 6 महीने में और किसी प्रॉपर ऑथराइज़ बंदे से किया है, तो वो क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लेंगे कि भई कहीं फर्जी तो नहीं है। सी द एंटायर आइडिया ऑफ basically doing this is they have to ensure, Amazon has to ensure that the people who are working, they are working with are not dubious people, are not like fake people who are selling fake stuff. तो इसके लिए ये इन्वॉइस लेते हैं एंड इन्वॉइस का प्रोसेस आपको डे 1 पे ही ये सबमिट कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये सेम डे अप्रूवल हो जाता है, कभी कभी 1 दिन लगता है, कभी 2 दिन लगता है। अगर उनको लगेगा कि जेन्युइन नहीं है तो बिल क्रॉस चेक करेंगे, बायर सेलर है, सेलर को भेजेंगे, उसने उसके डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे, वो लोग करते हैं अपना, इनकी अपनी टीम है, इनके भी है। कभी कभी हाथों हाथ, मतलब आज अभी आपने डाला 2 घंटे में अप्रूवल आ जाता है। तो इट्स फास्ट बट इट माइट टेक टाइम, तो आप डे 1 पे ये अप्रूवल डाल दीजिए। वर्स्ट के सिनेरियो में जो एनी विच वेज वाइट लिस्टिंग के बाद, मतलब लोएस्ट वाइट लिस्टिंग में 14 घंटे तो लगते ही हैं, 12 घंटे लगते ही हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी विजिट करेंगे, आपने पहले दिन अप्रूवल डाला होता है तो नेक्स्ट दिन में जाके दोनों आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपका अप्रूवल का प्रोसेस हो गया। एक बार अप्रूवल आ जाता है तो सेम प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया था, जैसे नील कमल में या चाहे बुक में या माइक्रोटेक में दिखाया था, सेम प्रोसेस वहाँ भी करना होगा अप्रूवल आने के बाद से। बाकी लेकिन अप्रूवल का प्रोसेस एक्स्ट्रा है, वेर एवर यू सी अप्लाई टू सेल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लिस्टिंग इज़ ओवर। आपको मैं एक और लिस्टिंग बताता हूँ जो कि यू माइट फेस, लेकिन वो 1 इन 100 होगा या 2 इन 100 होगा। होता क्या है कि आपके पास कुछ ऐसे सेलर्स मिलेंगे जो कि मतलब अमेज़न पे लिस्टेड ही नहीं है, यानी कि वो प्रोडक्ट अमेज़न पे है ही नहीं। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट होंगे, तो वो बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत चांसेस कम है, लेकिन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी फर्नीचर वाले के पास गए एंड वो फर्नीचर वाला ऐसा सामान बेच रहा हो जो लिस्टेड ही नहीं है, अमेज़न पे नहीं है। ऐसा हो सकता है, मोस्टली फर्नीचर वाले लोग मिलते हैं, वो ब्रांड है, लोकल ब्रांड है और कहीं पे नहीं है, मतलब इट्स नॉट सेलिंग इन अमेज़न। और अदरवाइज़ कुछ एक नया कोई किसी ने इम्पोर्ट किया है चाइना से या कहीं बाहर से, या फिर खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरर है, तो वो हो सकता है। तो उसमें लिस्टिंग में फ़ोटो वोटो अपलोड करना पड़ता है। अब नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। सो सी ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे गया कैटलॉग में गया, ऐड ए प्रोडक्ट किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे नीचे में देखिए, यहाँ पे लिखिएगा व्हाट इज़ GTN। तो GTN का मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लर्न मोर करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, बारकोड है, GTIN है। GTN इज़ नथिंग बट ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। तो जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, जितने भी जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, वो चाहे दवाइयाँ हों, चाहे बुक्स हों, या फिर कोई भी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हो, उसमें ऐसा बारकोड दिखता है। कई बार चिप्स के पैकेट पे भी आपको दिखेगा, बिस्किट पे भी दिखेगा, ठीक है, आपको शैम्पू पे दिखेगा, सोप्स पे दिखेगा, सब जगह पे ये ऐसे बारकोड आते हैं। बट जो लोकल सेलर्स होते हैं उनके पास, मैन्युफैक्चरर के पास वो ये बारकोड नहीं होगा, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा। गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन होता है या फिर बॉडीज़ होती हैं, कुछ इंडस्ट्री बॉडी होती है, जैसे ये है ISBN, सारे पब्लिशर्स यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। EAN और UPC, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, ये है ना यूरोपियन आर्टिकल नंबर है। ये सब क्या होते हैं कि यूनिवर्सल बॉडीज़ हैं, पूरे दुनिया में इनके रजिस्ट्रेशन वाले बॉडीज़ होते हैं। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और वो लोग रजिस्टर करते हैं, ठीक है, इसका ये फंडा है। अब आपका जो सेलर है, ये सेलर तो ये काम उसने कराया नहीं है,
फिर भी उसको अमेज़न पे बेचना है, तो उसको क्या करना होता है, उसको अप्रूवल लेना होता है कि भैया मेरे पास जीटीएन है नहीं इसका, लेकिन मुझे सामान बेचना है तो प्लीज़ गिव मी अप्रूवल। तो सिंपल सा स्टेप होता है कि जैसे कैटलॉग में यहाँ पे गए, ऐड अ प्रोडक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, नीचे में जीटीएन दिख रहा है, जीटीएन व्हाट इज़ जीटीएन, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, फिर नीचे आइए, नीचे आके यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन यू कम टू दिस पेज। बाय द वे ये जो मैंने आपको बताया ना, सेम चीज़ आपको मैंने लिंक भी भेजा है, अगर आपको जो ग्रुप में देखोगे तो ये सेम चीज़ आपका जीटीएन एग्जाम्पशन दिख रहा है यहाँ पे, जीटीएन एग्जाम्पशन ये आपको भेजा भी मैंने। एंड आपकी प्रेजेंटेशन में अगर मैं लिस्टिंग प्रेजेंटेशन एनी विच आपके पास रहेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके पास रहेगा, इसमें भी जीटीएन एग्जाम्पशन यहाँ पे लिंक है। तो अगर आपके पास फ़ोन में है और ये प्रेजेंटेशन आपके पास है तो इसको क्लिक करके भी आप इसको सेलर को भेज सकते हो कि आपने कॉपी किया, व्हाट्सएप से भेज दिया कि भैया ये आप इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, अपना अप्रूवल ले लीजिए जीटीएन एग्जाम्पशन का। नाउ आई विल गो बैक टू आर माई प्रेजेंटेशन लाइव जो है, ये अप्लाई फॉर जीटीएन। इसमें क्या करना है कि जो कैटेगरी आपकी है ना, जिस कैटेगरी में सेलर है उस कैटेगरी में जाके आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। सपोज़ फर्नीचर वाला है, यहाँ पे होम इम्प्रूवमेंट कीजिए, एंड यहाँ पे क्या है ना, ब्रांड या पब्लिशर में आपको क्या करना है, सिंपल, अब ये जेनरिक आपने लिख दिया, जेनरिक लिखा एंड यहाँ पे क्लिक फॉर एलिजिबिलिटी किया, तो यू कम टू दिस प्लेस एंड देखिए स्टेटस यहाँ पे ग्रीन आ गया मेरे को, ये अप्रूवल इसने दे दिया, हाथों हाथ अप्रूवल दे दिया कि आप इसको बेचो, ठीक है। अब इस केस में मतलब क्यों ऐसा क्यों हुआ, इतना जल्दी होता नहीं है, बिकॉज मैंने पहले भी डेमो जब दिया था ना, तो मैंने ये अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट किया था ऐसे, तो इन्होंने क्या किया, अप्रूवल करके दे दिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कि अपना एडिशनल डिटेल्स हैं आप सबमिट कीजिए, प्रोडक्ट का ये दीजिए। तो ये आपके केस में क्या होगा ना, व्हेन यू डू इट ना, तो आपको जैसे मैं पीछे गया, सॉरी ये एरर आ गया। तो आप अगर मान लीजिए ये अप्रूवल मांगोगे तो ये क्या करेगा कि जहाँ पे स्टेटस अगर चेक है तो दे विल आस्क फॉर एडिशनल प्रूफ्स कि आपको आपका प्रोडक्ट कैसा है क्या है, तो उस पर आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा। एंड दिस एंटायर प्रोसेस लिस्टिंग ऑफ अ यूनिक प्रोडक्ट ना, ये इट कैन टेक सम डेज। जैसे आपने डे वन पे अगर लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया तो आप नेक्स्ट विजिट में कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन लेके अपने मतलब एनी डेस्क पे ले सकते हो या फिर गूगल मीट पे लेके कर सकते हो। जर्नी का आपको विजिट करना, बट आपको ये हैव टू चेक कि भाई ये क्या हुआ है। तो इसमें केस में देखो क्या बोल रहा है कि प्लीज़ गो अहेड एंड लिस्ट इट, तो इसमें अप्रूवल मांग रहा है कि भाई और क्या आपके पास है, प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है, फ़ोटो पूछ रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है डालिए इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा आपके केस में, अगर ऐसा आएगा आपने एक बार अप्लाई किया तो फिर एडिशनल डिटेल्स डाल दीजिए, डाल के सबमिट कर दीजिए एंड इट विल चेक इट एंड देन इट विल गिव सम अप्रूवल। तो हो सकता है कि सेम डे पे हो जाए, हो सकता है कि 24 घंटे बाद हो। तो ये आपको क्या करना, अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देना है एंड वंस अप्रूवल कम्स देन यू गो अहेड एंड लिस्ट इट। तो फिर से क्या होगा, लिस्टिंग एक बार यहाँ पे, अच्छा इसका जो ये किया ना आपने सबमिट किया, यू कैन गो एंड चेक द स्टेटस हियर। तो उस केस में क्या होगा कि अगर अप्रूवल हो गया आपका जीटीएन वगैरह का चाहे इसका, तो यहाँ पे अप्रूव्ड आ जाएगा कि यहाँ पे अप्रूव्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक्शन कहीं रिक्वायर्ड है तो आ जाएगा, डिफरेंट स्टेप्स पे आ जाएगा, ठीक है। मेरे केस में ड्राफ्ट में सारे देखो मैंने रिक्वेस्ट मेरे ड्राफ्ट में है, यानी कि मैंने उसको सबमिट नहीं किया, ठीक है। अब आपके केस में एक बार आपने डाल दिया अप्रूवल के लिए एंड अप्रूवल हो गया, देन यू कैन कम हियर, यू कैन क्लिक ऑन एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड इन अमेज़न, ठीक है, ये आया यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू विल हैव टू फिल इन दीज 5 फॉर्म्स। एक ये पेज है, फिर ये वेरिएशन है, ये ऑफ़र है जो आपने ऑलरेडी देखा था, ये इमेज है, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो विल गो वन बाय वन। तो सबसे पहले वाइटल इन्फो में गए, यानी कि प्रोडक्ट को, और उसमें क्या वेरिएशन इसमें कोई है या नहीं है, अगर नो कर दिया तो यानी कि ये वेरिएशन वाला फीस नहीं करना पड़ेगा। यानी कि प्रोडक्ट वेरिएशन क्या होता है, सिंपल सा होता है कि जैसे अगर मान लिया आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिस्ट कर रहा जो कि अमेज़न पे भी है, तो उस फ़ोन का अगर कलर है तो ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, तो यानी कि वेरिएशन है ना, सेम फ़ोन है लेकिन कलर अलग अलग है, वेरिएशन यानी कि उसका यस किया तो यानी कि क्या कलर है, ये बोलेगा कि साइज़ का वेरिएशन है कि कलर का वेरिएशन है कि पैटर्न का वेरिएशन है, स्टाइल का वेरिएशन है, वो आपको करना पड़ेगा। और आपने नो कर दिया तो वेरिएशन में छोड़ दीजिए।
सिंपली उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपने जेनरिक अप्रूवल लिया है तो ये प्रोडक्ट कोड नहीं मानेगा, ये GTN नंबर नहीं मानेगा, ये रिक्वायर्ड नहीं हुआ बिकॉज आपने बोला कि भाई मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं, GTN ही नहीं, और अमेजन ने ओके भी किया है बेचने के लिए, तो ये आपको नहीं मानेगा। प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए, उसका मैन्युफैक्चर डाल दीजिए, मॉडल नंबर डाल दीजिए, कितने आइटम्स बेचने के लिए डाल दीजिए, साइज़ डाल दीजिए, उसका उसके मतलब बॉक्स में क्या क्या दे रहा है। जैसे टीवी कोई बेच रहा है, टीवी में बॉक्स में क्या देता है, चार्जर देता है, वायर देता है, और कुछ लोग स्क्रूज देते हैं, तो वो सब होता है जो भी आपके पास है। मतलब बेड बेच रहे हैं तो टिपिकली बेड के साथ स्क्रूज दोगे ना, मतलब टाइट करने के लिए। अगर आपने डिसअसेंबल किया है तो बॉक्सेस कितने हैं, एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, कितने बॉक्सेस हैं। मान ली टीवी अगर ये है, फर्नीचर में अगर दो अलग अलग साइज़ में बॉक्स में पैक कर दें तो दो पैक, सिंगल बॉक्स है, सिंगल डाल दें। देन आपने वो सेव एंड फिनिश किया। देन यू गो टू द वेरिएशन पार्ट, अगर वेरिएशन है तो आपने सेलेक्ट कर लिया, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑफ़र में सेम चीज़ जो हमने जो देखा था, SKU नंबर, नाम डालिए, प्राइस डालिए, लिस्टिंग प्राइस डालिए, क्वांटिटी कितने वो डाल दीजिए, कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट नया होगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन, HSN कोड, मैक्सिमम MRP डाल के सेव एंड फिनिश कर दीजिए। फिर इमेज में आपको एटलीस्ट 2-3 इमेज डाल दीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ क्या होता है कि अमेज़न से ही सिमिलर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन उठा लिया। जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें क्या आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन आ रहा है इसमें, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। कई बार इसे नाम में ही होता है ऐसा, ये जो भी ये आपने उठा लिया, या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन है वहाँ से अमेज़न से उठा लिया, उठा के आपने यहाँ डाल दिया, या खुद आपके पास सेलर के पास है, डिस्क्रिप्शन तो डाल दिया आपने, बुलेट पॉइंट कुछ है तो डाल दिया, एंड सेव एंड फिनिश कर दिया, लिस्टिंग आपकी हो गई। 15 मिनट में एक बार पूरा हो गया तो 15 मिनट बाद ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेलर सेंटर में गए एंड इन्वेंट्री मैनेजर, इन्वेंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, योर लिस्टिंग इज डन। सो दिस इज़ वॉट इट मीन्स, लिस्टिंग का स्टेप है वो आपने कर दिया, तो वी आर डन विद द लिस्टिंग। आई विल नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़, तो हमने एक मेजर काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है, हमने उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया। नाउ व्हाट इज़ पेंडिंग, सो वन मेजर स्टेप इज़ शिपिंग टेम्पलेट है, सिलेक्शन है, वो पेंडिंग है। एंड देन उनको गाइड करने हैं, इनके शिपिंग टेम्पलेट, इनके पिन कोड सिलेक्शन पेंडिंग है। तो वो मैं बताता हूँ वो कब करेंगे। ये टिपिकली यहाँ तक प्रोडक्ट लिस्टिंग तक तो आपने डे 1 पे कर दिया, ये शिपिंग वाला काम जो है वो आप अगले दिन करोगे, ठीक है। तो या फिर अगले दिन फ़ोन पे करो चाहे जाके करो, बट नेक्स्ट दिन आप करना पड़ेगा। अब मैं दिखाता हूँ, ये भी छोटा सा काम है, इट्स अनदर 5 मिनट्स जॉब, बट इट हैज़ टू बी डन एंड इट कैन बी डन ओनली द नेक्स्ट डे, बिकॉज आज अप्लाई करोगे, वेट लिस्टिंग करोगे तो कल होगा। तो देखिए ये है नॉर्मल अपना डैशबोर्ड है। तो ये मैं वापस डैशबोर्ड पे गया, सेटिंग में गया और यहाँ पे अकाउंट इन्फो में गया। तो यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ये बैंक डिटेल्स आपको डलवा देना है यहाँ पे, मतलब आप बैंक डिटेल्स उसको बोलिए डालने के लिए। अगर डालेंगे नहीं तो ये क्या होगा कि ऐड नहीं होगा, मतलब लॉन्च नहीं होगा। फिर आपको यहाँ पे आना है, शिपिंग टेम्पलेट पे आना है, शिपिंग सेटिंग्स, ठीक है, यहाँ पे आना है। ये कहाँ से आना है, सेटिंग्स से आना है, सेटिंग्स, शिपिंग सेटिंग्स। एक और चीज़ आप देखोगे, सेटिंग्स पे जाओगे तो नीचे में अगर अकाउंट इन्फो में आया ना, नीचे में अगर यहाँ पे शिपिंग सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहीं पे आओगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से आता हूँ। देखो ये नॉर्मल सेलर है, नॉर्मल सेलर है, और इसमें देखोगे कि ऑपरेटिंग डेज है ना, उसके नीचे में कुछ नहीं है। प्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मल सेलर है, ये लोकल शॉप का सेलर है। यहाँ पे ये दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है, कट ऑफ टाइम दिख रहा है, 2 डे डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी। तो ये आपको अपने सेलर में ये दिखेगा वाइट लिस्टिंग के बाद 2 डे। हमें क्या करना है कि उनको 30 पिन कोड सेलेक्ट करके ये मैप करना है कि भाई 2 डे डिलीवरी एटलीस्ट उन पिन कोड पर करें। इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी सेलर का लोकेशन है, ठीक है, उस लोकेशन के इर्द गिर्द वो 30 पिन कोड सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे वो सेलर ये प्रॉमिस करेगा कि जो ऑर्डर आता है वहाँ से तो इमीडिएटली आपको 2 दिन में वहाँ डिलीवर करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 बटन दिख रहे हैं, सेल्फ शेप, इजी शेप, आपने इजी शेप भी करके दिया उनको और सेल्फ शेप भी दिया है, तो हमें क्या करना है, नीचे आना है, तो सेम नीचे जाके सेलेक्टेड सेल्फ शेप में ऑप्ट इन करना है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, लाइव में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दिख रहा है कि सेल्फ शिप, इजी शिप दिख रहा है, इजी शिप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्ट इन जैसे किया तो
आपके केस में क्या किसको ऑप्ट इन करना है, सेल्फ शिप को करना है, ठीक है। हमें इजी शिप से मतलब नहीं है, हमें सेल्फ शिप को ऑप्ट इन कर देना है। ऑप्ट इन कीजिए और आगे बढ़िए। फिर ऑप्ट इन करने के बाद से फिर आपको ऊपर आना है, जैसे इस केस में मैंने यहाँ ऑप्ट इन कर लिया। फिर यहाँ पे सेल्फ शिप में गए और सेल्फ शिप में जाके बाकी काम यहाँ पे टेम्पलेट से करना है। देखिए आपको कैसे दिखेगा, सेल्फ शिप किया, फिर यहाँ पे सिलेक्टेड, यहाँ पे जाके सिलेक्टेड सेल्फ शिप सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन यू गो टू एडिट। सी हियर ना वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, यू डोंट गेट, इट्स लाइक मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप एक बार भी कर लोगे खुद से ना, देन यू विल फाइंड इट ईजी। एंड अगेन ये जो प्रेजेंटेशन है ना, स्क्रीनशॉट एग्जैक्टली सेम चीज़ दिखता है वहाँ पे। तो उस केस में आप सेलर के डिवाइस पे सारा काम कर रहे हो, आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में प्रेजेंटेशन आराम से खोल लो और जो जो नेक्स्ट जो चीज़ें वही देख के कॉपी पहली बार कर लो, सेकंड टाइम में आपको प्रेजेंटेशन देखने की जरूरत नहीं, सेकंड टाइम में आप आराम से हंस के कर लोगे। तो सेल्फ शिप क्लिक किया, देन यहाँ पे सेलेक्टेड सेल्फ शिप किया, एडिट किया। एडिट करने के बाद से आपको फिर क्या किया, जैसे एग्जैक्टली दिख रहा है यहाँ पे पर आइटम ये सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे प्राइम में सेलेक्ट करके एडिट प्राइम रीजन कर दिया, इस पर क्लिक किया। तो मोमेंट इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा खुल जाएगा। अब देखो ये क्या है कि सपोज़ आप तो हैदराबाद में कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हैदराबाद कहाँ पे आएगा, साउथ में आएगा। साउथ में तो यहाँ पे अपना ये तेलंगाना में सेलेक्ट कर लिया। सपोज़ यहाँ पे पुराना प्रेजेंटेशन आंध्रा, अगर आंध्रा मतलब अलग से स्टेट नहीं दिख रहा है तो आंध्रा सेलेक्ट करके वहाँ से मिल जाएगा, वो पिन कोड मिल जाएगा। नहीं तो अलग से स्टेट दिख रहा है तो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आप जो लोकेशन सेलेक्ट करोगे वहाँ पे क्या होगा, रीजन्स आएंगे। जैसे महाराष्ट्र किया तो यहाँ पे मुंबई वगैरह है, तो आपने क्या किया, मुंबई सेलेक्ट करेंगे तो ये मुंबई के सारे पिन कोड आएंगे। इसी तरह से आपने यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद से सपोज़ हैदराबाद सेलेक्ट किया, हैदराबाद के पिन कोड आ गए, तो अपने 30 पिन कोड हैदराबाद में अगर हो जाते हैं तो आप सेलेक्ट कर लो। खाली यहाँ क्लिक करोगे ना मुंबई में, तो सारे मुंबई के पिन कोड सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से हैदराबाद को क्लिक करोगे तो हैदराबाद के पिन कोड सेलेक्ट हो जाएंगे, हो गया। देन यू हैव टू, ये आप कहाँ पे कर रहे हो, यू आर डूइंग इट इन 2 डे डिलीवरी। यहाँ पे देखो 2 डे डिलीवरी में हो रहा है, ये आपने कर लिया। फिर यहाँ पे आके आपने नेक्स्ट किया। ये 1 डे डिलीवरी में कुछ मत करो, नेक्स्ट कर दो, डोंट सेलेक्ट एनीथिंग। सेम डे डिलीवरी में कुछ भी सेलेक्ट मत करो, मूव कर लो, नेक्स्ट कर लो एंड देन कंफर्म करके देन सेव कर लो, डन। तो आपका काम हो गया। अब लास्ट में क्या करना है कि ये जो आपने पिन कोड सेलेक्ट किया वो कहाँ पे अप्लाई करना है, ये जाके यू हैव टू गो एंड सेलेक्ट ऑल द प्रोडक्ट्स। वापस गए, इन्वेंट्री में गए, मैनेज इन्वेंट्री में है, ये सारे प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे ऊपर में जाके सेलेक्ट किया उसको, तो सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए। तो द मोमेंट सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट हुए हैं तो ऊपर पूछता है कि एक्शन ऑन दीज 25 सेलेक्ट, इस पर क्या एक्शन करना है। इस पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस केस में, मेरे केस में, आपके केस में क्या दिखेगा कि एक्शन ऑन पूछेगा, एक्शन ऑन सेलेक्टेड आइटम्स, तो बोलेगा कि यहाँ पे चेंज शिपिंग टेम्पलेट आएगा। तो चेंज शिपिंग टेम्पलेट आएगा तो उस पर क्लिक किया आपने, तो फिर से 2 ऑप्शन आएंगे, ये आएंगे सिलेक्टेड सेल्फ शिप एंड माइग्रेटेड। तो सिलेक्टेड सेल्फ शिप सेलेक्ट कर लो, ये वाला आपका काम का है सेल्फ शिप, एंड देन येस एंड कंफर्म कर दो, देन डन। आपके सारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट में देखिए सिलेक्टेड सेल्फ शिप आ रहा है, तो यू आर डन। ये आपका शिपिंग टेम्पलेट आपका पूरा हो गया, ये जॉब इज डन। सो यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एंड सेलेक्टिंग द पिन कोड, ये हो गया। अब क्या बाकी है, सिर्फ एक चीज़ बाकी है जो कि आपको उस समय करना नहीं है, बट आपको सेलर को बता के रखना है। यू शुड नो एंड यू शुड टेल द सेलर, जो कि मतलब आप देखें कि लिस्टिंग तो आपने कर दी, सेलर का सारा काम हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका वाइट लिस्टिंग हो गया। नाउ इन केस ऑर्डर कम्स, तो सेलर कैसे ऑर्डर पूरा करेगा ये तो बताना होगा ना उसको। तो हमारे पास हमें समझाना है कि ऑर्डर कैसे पूरा करें, ठीक है। ये खाली पार्ट आपका बाकी है अभी तक। जो आपको अगर ऑर्डर्स आते हैं सेलर्स के पास तो उसको हम कैसे पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सेलर को बता के रखना है, समझा के रखना है कि सर आपका लिस्टिंग हमने कर दिया, आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, आपका शिपिंग टेम्पलेट हो गया एंड आपको लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो लॉन्च एक बार ये आपने पूरा कर दिया ना, तो सेलर को लॉन्च करना होता है। तो आप क्या करोगे, हाँ इस चीज़ लॉन्च करना भूल गया, मैं बताना भूल गया कि एक बार आपने उसका शिपिंग टेम्पलेट पूरा कर दिया तो वापस सेलर सेंटर में जाओगे, डैशबोर्ड में आओगे ना, तो इसी जगह पे ये जो दिख रहा है ना आपको कार्ड्स दिख रहा है, ये कार्ड है। कार्ड में एक जगह दिखेगा लॉन्च द सेलर दिखेगा, जैसे यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग आ रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या दिखेगा, लॉन्च सेलर।
तो उस पर क्लिक करके लॉन्च करना है। बेसिकली आपने सारा स्टेप पूरा कर लिया तो लॉन्च हो जाएगा सेलर। तो आपका काम हो गया, योर सेलर इज़ लॉन्च्ड एंड गॉट मतलब द जॉब इज़ डन वेल। ठीक है, नाउ आई विल गो टू द लास्ट पार्ट विच इज़ ऑर्डर्स अगर आते हैं तो कैसे करना है। तो एक ऑर्डर आया है, सर ऑर्डर कहाँ से देखते हैं, हम जाकर देखते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट पे। जैसे ये गए ऑर्डर मैनेजमेंट, मैनेज ऑर्डर्स पे। तो अगर ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे अनशिफ्ट में आएगा, यहाँ देखिएगा अनशिफ्ट। ठीक है, वही प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं ऑर्डर्स में अनशिफ्ट में देखिए 2 ऑर्डर आया है सेलर के पास। मैनेज ऑर्डर में गए, यहाँ पे अनशिफ्ट में 2 है। तो इस केस में अगर अनशिफ्ट पे क्लिक किया है, यहाँ क्लिक करोगे तो ये नीचे में ऐसा आ जाएगा कि भाई आपका ऑर्डर 2 अनशिफ्ट है, उसको आप उसके लिए लेबल बनाइए। ठीक है, लेबल बनाइए। बाई शिपिंग आएगा, बाई शिपिंग पे क्लिक कर दीजिए तो नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे ये प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो आपको एंटर करना है। अगर आपने एक बार एंटर कर दिया तो ऐसा आने लगता है। वेट है उसको एंटर करना है, यहाँ पे बाई शिपिंग करना है। बाई शिपिंग करेंगे तो क्या होगा, लेबल जनरेट हो जाएगा। ऐसा जनरेट होगा, यहाँ पे जनरेट होके यहाँ पे पीडीएफ के रूप में आ जाएगा, जिसको वो डाउनलोड कर लेगा। अब ये जो है इसको प्रिंट करके वो अपनी जो शिपिंग है यानी कि जब भेजना कस्टमर को वहाँ पे पैकेज पे डाल सकता है। ये लेबल कौन यूज़ करेगा, ये लेबल यूज़ करेगा इधर थर्ड पार्टी सेलर, थर्ड पार्टी कुरियर वाला जिसके साथ उसने टाइप किया, या फिर उसके अपने लोग हैं, अपने लोग रैपिड ऐप से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग नए सेलर, नए रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हो, ये चीज़ आपको इमीडिएटली इन्फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन यू शुड नो कि ये चीज़ मतलब सेलर को ट्रैकिंग में यूज़ होता है। तो ये अगर ये निकाल दिया तो जो भी कुरियर वाला है जिसके साथ टैग किया है वो कुरियर वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, या वो अपने मतलब ऐप के थ्रू इसको अपने रैबिट ऐप के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए यू वुड हैव, यू स्टे इन हैदराबाद, यू वुड हैव यूज्ड स्विगी एंड जोमेटो, राइट। तो वो लोग या फिर ब्लू डार्ट वगैरह के भी लोग आते हैं, तो ये दे हैव दिस डिवाइस, वो स्कैनर लेके आते हैं। इसमें इस केस में क्या है, इस केस में सारा आपका जो एक एप्लीकेशन अमेज़न देती है, अमेज़न जो देती है वो एप्लीकेशन रैपिड एप्लीकेशन बोलते हैं, उस एप्लीकेशन से सारा ये चीज़ मैनेज हो जाता है। डिलीवरी का पार्ट है, ये पार्ट है, तो ये चीज़ आई सजेस्ट कि लेट्स डू इट इन नेक्स्ट सेशन।